हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास एक CY गोल्ड कंपनी का कंट्रोलर आया है, ई रिक्शा कंट्रोलर आया है, जिसमें प्रॉब्लम है कि कंट्रोलर ऑन नहीं हो रहा है, यानी मोटर चालू नहीं हो रहा है, कंट्रोलर वर्क नहीं कर रहा है। और ये जो कंट्रोलर है वो 4860 वोल्ट का है, यानी ये कंट्रोलर को ऑपरेट जो कराया गया है वो 4860 वोल्ट पे ऑपरेट कराया गया है। और इसको हमने ऑलरेडी पहले से ही ओपन कर रखा है। जैसे हमारे सामने ये बॉक्स रखा हुआ है, ये CY गोल्ड का है और इसको हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसमें समझते हैं कि ये कंट्रोलर में क्या फ़ॉल्ट है। सबसे पहले काम ये होता है कि हमें फ़ॉल्ट को डायग्नोस करना होता है, ये पता करना होता है कि कंट्रोलर में किस सेक्शन में फ़ॉल्ट है, किस सेक्शन में प्रॉब्लम है। वैसे काफ़ी इसके सेक्शन होते हैं, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप अगर हम सेक्शन को यानी रिपेयरिंग का स्टेप अप्लाई करते हैं तो फ़ॉल्ट बड़े आसानी से ईजी तरीके से मिल जाता है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और किस सेक्शन की प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम सबको जानते हैं कि अगर कोई भी कंट्रोलर आता है, चाहे वो ई रिक्शा का हो या ई बाइक का हो, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है कि हमें मॉसफेट की चेकिंग करनी होती है। सबसे पहले ये चेक करके पता करना होता है कि मॉसफेट हमारे ओके हैं, कि मॉसफेट में ही फॉल्ट होता है। कभी कभी ज़्यादातर ये होता है कि मॉसफेट ही शॉर्ट हो जाता है, या अपर का या लोअर का, तो फॉल्ट आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉसफेट की चेकिंग करेंगे और मॉसफेट को चेकिंग करके ये पता करेंगे कि मॉसफेट सेक्शन आपका ओके है कि नहीं ओके है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करते हैं और अपर मॉसफेट की चेकिंग करने के लिए जो मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब है, ये कंट्रोलर के हम प्लस पे लगाते हैं, यानी जो पॉजिटिव सप्लाई होती है, जहाँ से बैटरी की सप्लाई दी जाती है, जो कि इनपुट सप्लाई इसको हम कह सकते हैं। कि सबसे पहले बैटरी के द्वारा जो 48 वोल्ट या 60 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है वो पॉजिटिव नेगेटिव से दी जाती है, और कंट्रोलर का जो प्लस टर्मिनल होता है ये आपका कनेक्ट होता है अपर मॉसफेट के ड्रेन से, इनकी सप्लाई कनेक्ट होती है। तो अपर मॉसफेट को चेक करने के लिए ब्लैक प्रोब को कंट्रोलर के प्लस पे लगाएंगे, और ये आपके मोटर के 3 वायर है, क्योंकि BLDC मोटर है तो यहाँ पे 3 फेस वायर आपका दिखाया गया है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि येलो ब्लू ग्रीन ये मोटर के वायर होते हैं, 3 फेस वायर होते हैं। तो इस पर हम चेक करेंगे कि हमारा मॉसफेट सेक्शन ओके है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से चेक करने से हमारा पता चल जाता है कि मॉसफेट सेक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि मॉसफेट सेक्शन में प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो 3 फेस वायर होते हैं, येलो ब्लू ग्रीन वायर होते हैं, ये मॉसफेट सेक्शन से ही कनेक्टेड होते हैं, अपर और लोअर मॉसफेट से इनको कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए, जैसे ही मैंने येलो वायर पे चेक किया तो मल्टीमीटर में 000 शो कर दिया। 000 शो करने का मतलब है कि अपर मॉसफेट शॉर्ट है। उसके बाद हम ब्लू वायर पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 463 वैल्यू आ रहा है, मतलब ये ओके है। अगर हम ग्रीन वायर पे देखेंगे 465, ये भी हमारा ओके है। तो फॉल्ट तो हमें पहले ही पता चल गया कि अपर मॉसफेट हमारा शॉर्ट है। अब हम क्या करेंगे, प्रोब को चेंज करेंगे, लोअर मॉसफेट को चेक करेंगे। तो लोअर मॉसफेट चेक करने के लिए रेड प्रोब जो होता है वो माइनस पे लगाएंगे, यानी कंट्रोलर की जो प्लस माइनस सप्लाई होती है उस पर लगाएंगे, और ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे वैल्यू आ रहा है, और ब्लू वायर पे भी वैल्यू शो हो रहा है, ग्रीन वायर पे भी अगर देखेंगे तो वैल्यू शो कर रहा है, यानी तीनों मोटर वायर पे हमारा वैल्यू सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि लोअर मॉसफेट ओके है। लेकिन अपर मॉसफेट में हम देखें तो येलो वाले वायर पे हमें 000 देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि अपर वाला मॉसफेट शॉर्ट है। और शॉर्ट कौन सा है, येलो वायर की सप्लाई में जो 4 मॉसफेट लगे होते हैं, उन्हीं चारों मॉसफेट में से कोई एक मॉसफेट आपका शॉर्ट है। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करेंगे। शॉर्टिंग, अब शॉर्टिंग चेक करने के लिए यहाँ पे 4 मॉसफेट लगे होते हैं। अब चारों मॉसफेट में से कौन सा मॉसफेट शॉर्ट है, सबसे पहले हमें इस चीज़ को कंफर्म करना होगा। क्योंकि चारों मॉसफेट को अगर हम निकालेंगे तो शॉर्टिंग तो हमारी निकल जाएगी, लेकिन हम एक पार्टिकुलर उस मॉसफेट को निकालना चाहते हैं जो मॉसफेट शॉर्ट होता है। तो इसके लिए मल्टीमीटर को क्या करेंगे, बी पॉइंट पे सेट करते हैं, और बी पॉइंट पे सेट करने के बाद हम गेट टू सोर्स यहाँ पे चेक करेंगे। गेट टू सोर्स चेक करने पे जो मॉसफेट बी प्लस हाई वैल्यू दिखाएगा वो मॉसफेट ओके माना जाता है, और जो मॉसफेट बी प्लस लो वैल्यू दिखाता है तो वो मॉसफेट आपका ख़राब होता है। ठीक है, तो मल्टीमीटर को हमने बी पॉइंट पे सेट कर लिया है। एक वायर हम गेट पे लगाएंगे, दूसरे वायर को सोर्स पे लगाएंगे। जैसा कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये मॉसफेट हमारा बीप दे रहा है, बीप प्लस वैल्यू दिखा रहा है 21.7। हम सेकेंड मॉसफेट को चेक करेंगे, ए भी बीप साउंड दे रहा है। ये देखिए, ये मॉसफेट को अगर हम देखेंगे तो बीप प्लस लो वैल्यू दिखा रहा है, तो इसका मतलब यही मॉसफेट आपका शॉर्ट हो सकता है।
और लास्ट वाले को चेक करेंगे तो लास्ट वाले पे भी हमारा सेम आ रहा है। यानी 3 मॉसफेट पे अगर हम देखें तो B+ हाई वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 मॉसफेट ओके हैं। लेकिन इस मॉसफेट को जो हमने चेक किया तो ये B+ लो वैल्यू दिखा रहा है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि यही मॉसफेट हमारा शॉर्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मॉसफेट को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे सिंक लगा स्क्रू ड्राइवर, हम इसको खोल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो शॉर्ट मॉसफेट है उसको हम रिमूव करेंगे। हमने स्क्रू को यहाँ पे ओपन कर लिया है, क्योंकि स्क्रू के द्वारा ये सिंक से कनेक्ट किए जाते हैं। तो ये वाले मॉसफेट हमारे शॉर्ट है, ये वाला मॉसफेट जो थर्ड मॉसफेट है यही शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे। तो इसके लिए फ्लक्स पेस्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि विदाउट फ्लक्स पेस्ट के अगर हम मॉसफेट को निकालते हैं तो प्रिंट के निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आयरन 130 वाट का होता है, बहुत ज़्यादा हीट करता है। फ्लक्स पेस्ट लगाने से क्या होता है कि वो बड़े सॉफ्ट तरीके से रिमूव हो जाता है। सोल्डर वायर का भी यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से हमें रखना है और यहाँ पे हम सोल्डर वायर लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये मॉसफेट हमारा यहाँ से निकल चुका है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों जो प्रिंट है वो शॉर्ट हो चुके हैं, मतलब आपस में सोल्डर लगाने से क्या हो गया, ये मिल चुके हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे इनकी शॉर्टिंग को। इस तरीके से आयरन को लगा के हल्का सा। अब हमने मॉसफेट को बाहर निकाल लिया है। मॉसफेट को बाहर निकालने के बाद एक बार चेक करेंगे कि मॉसफेट शॉर्ट है कि नहीं। तो मॉसफेट को चेक करने के लिए ये N चैनल मॉसफेट होते हैं, तो इनको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड मोड पे हम सेट करेंगे और ब्लैक प्रोब के मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को हम मॉसफेट के ड्रेन पे लगाएंगे और रेड वाले से हम चेक करेंगे कि मॉसफेट शॉर्ट है नहीं। जैसे आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं 000 शो कर रहा है, तो इसका मतलब मॉसफेट शॉर्ट है। गेट की भी सप्लाई में अगर हम देखेंगे तो गेट वाले पिन पे भी 000 आ रहा है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये मॉसफेट शॉर्ट था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम मोटर वायर को चेक करेंगे और पता करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग अभी भी दिखा रहा है कि शॉर्टिंग हमारी हट गई। तो रेड प्रोब को और ब्लैक प्रोब को कंट्रोलर के हम पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा देंगे और रेड वायर से हम चेक करेंगे, क्योंकि रेड वायर से चेक करेंगे तो अपर मॉसफेट की चेकिंग होती है। तो अपर मॉसफेट शॉर्ट था। अब जैसा यहाँ पे देख रहे हैं येलो वाले वायर, ये हमारा येलो वायर है। इस पे पहले 000 आ रहा था, लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ चुका है। और इस पर भी चेक करेंगे वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे भी चेक करेंगे वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब जो शॉर्टिंग थी अपर मॉसफेट की वो शॉर्टिंग हट गई है। अब उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करनी होती है। ड्राइवर सेक्शन को चेक करके पता करना होता है। देखो, अगर मॉसफेट और ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग होने के बाद ही हम 48 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दे के DC to DC कन्वर्टर में 14 और 5 वोल्ट की सप्लाई को चेक करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करेंगे। तो इसके लिए मल्टीमीटर आपका डायोड मोड पे रहेगा और गेट टू सोर्स हमें चेक करना होता है। तो जैसा कि यहाँ पे 1200 के करीब वैल्यू आ रहा है। फिर उसके बाद हम दूसरे ड्राइवर सेक्शन में चेक करेंगे, यहाँ पे भी सेम वैल्यू मिल रहा है। और थर्ड वाले पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ रहा है। जैसे किसी भी कंट्रोलर, ई रिक्शा कंट्रोलर में देखेंगे तो 6 ड्राइवर सेक्शन होते हैं। 3 ड्राइवर सेक्शन आपके अपर में यूज़ किए जाते हैं और 3 ड्राइवर सेक्शन आपके लोअर में यूज़ किए जाते हैं। और एक ड्राइवर सेक्शन अपर और एक ड्राइवर सेक्शन लोअर मिलके एक मोटर वायर को ऑपरेट कराता है, यानी उसको प्रॉपर तरीके से वर्क कराता है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ड्राइवर सेक्शन को चेक करेंगे। यहाँ पे 1115 सही है, यहाँ पे भी देखेंगे तो सेम वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे तो वैल्यू सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ड्राइवर सेक्शन भी ओके है। अब हमारा जो तीसरा स्टेप होता है 14 और 5 वोल्ट की सप्लाई को चेक करना। 14-5 वोल्ट की सप्लाई चेक करने के लिए जो कंट्रोलर की की वायर होती है, इस की वायर पे हमें क्या होता है कि 48 वोल्ट की सप्लाई देना होगा। जैसा कि ये कंट्रोलर हमने शुरू में बताया था 48-60 वोल्ट का है, तो आप 60 वोल्ट दे के भी चेक कर सकते हैं, 48 वोल्ट को भी दे के चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि इनपुट सप्लाई यानी जो 48 वोल्ट की सप्लाई है हम की वायर से जोड़ देंगे। ये की वायर होता है, क्योंकि की वायर की जो सप्लाई होती है वो सबसे पहले जो दी जाती है वो DC to DC कन्वर्टर को दी जाती है। जब तक DC to DC कन्वर्टर को नहीं दी जाएगी आपका 14-5 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी और कंट्रोलर आपका ऑपरेट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, की वायर से हमने 48 वोल्ट की सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है।
अब 14 वोल्ट की सप्लाई हम चेक करेंगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर में। देखिए ये जो कंट्रोलर है इसमें जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर दिया गया है वो ट्रांसफार्मर बेस दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉर्नर की साइड में ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, ये की वायर होता है। अब की वायर में देखेंगे तो 2 वायर हमें देखने को मिलता है। एक सिक्योरिटी अलार्म के लिए 48 वोल्ट की सप्लाई जाती है और एक जो आएगा वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर में। अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेट करेंगे। तो मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे हम सेट करेंगे और यहाँ पे लगा कि ये रेगुलेटर आईसी होती है। रेगुलेटर आईसी पे हम चेक कर लेंगे कि 14.5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है कि नहीं। तो जैसा कि देखेंगे तो रेगुलेटर आईसी के पिन नंबर 3 पे 14 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। इसका मतलब 14 वोल्ट हमारा प्रॉपर बन रहा है। उसके बाद हम पिन नंबर 1 पे चेक करेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई, 5 वोल्ट की भी सप्लाई बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर प्रॉपर तरीके से ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट सप्लाई देंगे। कंप्लीट सप्लाई देने का मतलब होता है कि हमें थ्रोटल, मोटर और मोटर हॉल सेंसर को कनेक्ट करके चेक करना है कि मोटर हमारा मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे मोटर हमारा चल नहीं रहा है और यहाँ पे जो हमारी फॉल्ट एलईडी अभी ऑन हुई, पहले मोटर के लिए चल रही थी, तो मोटर तो इस बार हमने प्रॉपर कनेक्शन दिया है। तो इस बार अगर हम देखेंगे तो ये जो 4 नंबर की फॉल्ट एलईडी होती है, अगर इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे जो सीवाई के कंट्रोलर आते हैं इसमें यहाँ पे दिया है ओवरलोड फॉल्ट। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि कंट्रोलर ओवरलोड ले रहा है, यानी ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मोटर प्रॉपर मूव नहीं हो रहा है। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे ये जो ओवरलोड की प्रॉब्लम आती है वो कहाँ से आती है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम देखी जाती है ये मॉसफेट सेक्शन से देखी जाती है। तो हम क्या करेंगे, लोअर मॉसफेट में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वोल्टेज चेक करना होता है और वोल्टेज चेक करके हम पता करेंगे कि वहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। क्योंकि मॉसफेट को अगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो मॉसफेट के गेट को अनेबल होने में प्रॉब्लम होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एमसीयू हमारे डिस्प्ले पे यानी फॉल्ट एलईडी को ऑन कर देता है कि ये ओवरलोड ले रहा है, यानी मॉसफेट को काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ये एलईडी आपकी चालू हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो ओवरलोड की होती है और ज़्यादा जो मैंने मोस्टली अभी तक फॉल्ट रिपेयर किए हैं वो ज़्यादातर लोअर ड्राइवर सेक्शन से ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 13 और 14 वोल्ट हमारी यहाँ पे प्रॉपर बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोअर मॉसफेट में हम चेक करेंगे। लोअर मॉसफेट में अगर हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें कहाँ पे काम करना होता है। देखिए जो 14 वोल्ट की सप्लाई आती है अपर मॉसफेट में, तो एक डायोड के द्वारा वो सप्लाई दी जाती है। वहाँ पे 510 ओम का एक रजिस्टर लगा होता है और वो रजिस्टर लगा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर के बीच में, बेस और एमीटर के बीच में लगा होता है। वहाँ पे जो 14 वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है तो वो रजिस्टर क्या करता है, कुछ वोल्टेज रोक कर वो पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पे सप्लाई को भेज देता है। तो सबसे पहले हम उसी को चेक करेंगे कि वहाँ पे हमारी वोल्टेज बन रही है प्रॉपर कि नहीं बन रही है। तो जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा है ड्राइवर सेक्शन है। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो इस वाले रजिस्टर पे, तो यहाँ पे हमारा 13 पॉइंट समथिंग वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब वोल्टेज तो हमारा बन रहा है। और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो 13.9 ये भी हमारा वोल्टेज लगभग हमारा सेम होता है, प्रॉपर बन रहा है। एक बार अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये रजिस्टर शायद प्रॉपर लगा नहीं हुआ है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को प्रॉपर तरीके से लगा कर और फिर चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हल्की सी यहाँ पे हीट करेंगे और उस रजिस्टर को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। क्योंकि रजिस्टर यहाँ पे हल्की सी टेढ़ी लगी हुई है, हो सकता है कि मे भी प्रॉब्लम जो आती है वो आपकी यहाँ से आती है। क्योंकि जब तक प्रॉपर मॉसफेट को वोल्टेज नहीं मिलेगा, जब तक लोड की प्रॉब्लम आती रहेगी, थ्रोटल लेने पे क्या होगा, मोटर एक बार मूव करेगा उसके बाद मोटर मूव नहीं करेगा। अगर मोटर एक बार मूव कर गया तो वो लगातार चलता रहता है, लेकिन जब दोबारा अगर रुकेगा और फिर से हम थ्रोटल को लेंगे तो मोटर हमारा मूव नहीं करेगा। यही प्रॉब्लम दिखा देगा ओवरलोड की। सीवाई गोल्ड कंट्रोलर की एक खासियत है कि यहाँ पे फॉल्ट एलईडी दिया होता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो अदर कंट्रोलर आते हैं, अगर उसमें इस तरह की अगर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आपकी ड्राइवर सेक्शन की होती है। हमें ड्राइवर सेक्शन में 13 और 14 वोल्ट वाली सप्लाई को चेक करना होता है, ट्रांजिस्टर को चेक करना होता है, वहाँ पर जो रजिस्टर लगा होता है उसको हमें चेक करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर हमारा है, ये रजिस्टर हल्का सा यहाँ पे मूव, तो सबसे पहले फ्लैक्स पेज को लगाकर उस रजिस्टर को प्रॉपर तरीके से हम लगाकर फिर चेक करेंगे। तो रजिस्टर को हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। हो सकता है कि ये रजिस्टर लूज़ रहा होगा, लूज़ रहेगा तब भी आपकी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है ओवरलोड की। ओवरलोड की जो प्रॉब्लम आती है वो ड्राइवर सेक्शन से होती है, या तो अपर ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है या लोअर ड्राइवर सेक्शन में देखने को मिलती है। हमें क्या करना होता है, ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग पूरी आनी चाहिए, उसका सर्किट हमें पता होना चाहिए, तो ये भी प्रॉब्लम आपके लिए आसान होती है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, मोटर को मूव करेंगे एक बार सप्लाई देके। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पहले फॉल्ट एलईडी हमारी एलईडी यहाँ पे जल जाती थी, जो ओवरलोड की प्रॉब्लम थी। अभी देखो जब हमने उस रजिस्टर को प्रॉपर तरीके से लगाया है तो यहाँ जब थ्रोटल को हम मूव कर रहे हैं तो थ्रोटल हमारा मोटर प्रॉपर तरीके से मूव हो रहा है। तो ये देखिए, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इसमें जो प्रॉब्लम थी हमने स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर किया। और चेकिंग के दौरान हमें पता चला कि ये मॉसफेट सेक्शन इसका शॉर्ट था। हमने मॉसफेट को निकाला, तो फिर जब हमने कंप्लीट सप्लाई यहाँ पे देखा 14.5 भी वोल्टेज हमारा बन रहा था, डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी ओके था। उसके बाद कंप्लीट सप्लाई हमने दिया और मोटर हमारा फिर भी मूव नहीं कर रहा था, हल्का फुल्का झटका ले रहा था। तो यहाँ पे फॉल्ट एलईडी यानी एलईडी के द्वारा यहाँ पे सिंबल से पता चल रहा था कि इसमें ओवरलोड की प्रॉब्लम थी। वो भी हमने ड्राइवर सेक्शन में जाके उसको भी रिपेयर किया और आपको बताया कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो कहाँ से प्रॉब्लम आती है, क्रिएट होती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कंट्रोलर रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मल्टीटेक की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।